तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड या टॉलीवुड या मूवीज बनाने वाली जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, ये असल में मूवीज बनाती क्यों हैं? अब आई नो कि इसकी एक वजह पॉपुलैरिटी या पैसा है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है पब्लिक डिमांड। और पब्लिक डिमांड को समझने की सबसे रिसेंट और सबसे बड़ी एग्जाम्पल है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। तो देखो, सिंपल सी बात है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे इतनी बड़ी मूवी कैसे बनी, क्योंकि पब्लिक में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। अब स्पाइडरमैन की जो फर्स्ट मूवी थी, अगर उसको कोई ना देखता या वो मूवी किसी को पसंद ना आती तो स्पाइडरमैन आज इतनी बड़ी फ्रेंचाइज ना होती। ऐसे ही बॉलीवुड फ्रेंचाइज में आप पुष्पा को देखो, बाहुबली देखो या थोड़ा और रिसेंट और बड़ा देखें तो धुरंधर को देख लो। ये सब मूवीज आगे तक क्यों चली? क्योंकि इनके फर्स्ट पार्ट लोगों को बहुत पसंद आए, या सिंपल वे में कहें तो इनके फर्स्ट पार्ट के बाद इनकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि बॉलीवुड के आज इतना पीछे रहने की वजह भी यही डिमांड और सप्लाई वाली प्रॉब्लम है। मतलब आज के टाइम पर भी बहुत से ऐसे सीक्वल्स या मूवीज हैं जिनका लोग सालों से वेट कर रहे हैं, लेकिन वो मूवीज कभी भी लोगों को सप्लाई नहीं की गई। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ मूवीज बताऊंगा जो अनाउंसमेंट के बाद हमें कभी भी देखने को नहीं मिली। राजू, श्याम और बाबूराव ये इकलौती ऐसी जोड़ी है जो इंडिया में मोटू और पतलू की जोड़ी से भी ज्यादा फेमस है। और इनकी जो पेंडिंग या कैंसल्ड मूवी है वो है हेरा फेरी 3। अब हेरा फेरी 3 के अलावा आज भी अगर कोई सिर्फ हेरा फेरी मूवी का नाम भी ले ले तो हम एक्साइटेड हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं यही वो वजह है कि जितनी बार भी हेरा फेरी 3 की अनाउंसमेंट हुई है, ऑडियंस के चेहरे पर उतनी बार ही खुशी छा जाती है। लेकिन आज के टाइम पर जितनी हेरा फेरी 3 की डिमांड है, उससे 10 गुना ज्यादा इसकी प्रॉब्लम्स खड़ी हो चुकी हैं। मतलब पहले अक्षय कुमार इस फिल्म से एग्जिट लेते हैं, फिर कुछ सालों बाद वापस आ जाते हैं, और जब अक्षय कुमार वापस आते हैं तो परेश रावल इस मूवी से एग्जिट कर लेते हैं, और जब वो भी कुछ सालों बाद वापस आते हैं तो मूवी के जन्मदाता यानी हेरा फेरी मूवी का डायरेक्टर प्रियदर्शन ही इस मूवी से एग्जिट मार लेता है। और इसके अलावा भी हेरा फेरी 3 को बनाने में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, और इसलिए अब इस मूवी को स्क्रीन पर देखना नियरली इम्पॉसिबल माना जा रहा है। मुन्ना भाई एमबीबीएस और लगे रहो मुन्ना भाई के बाद मुन्ना और सर्किट की पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई थी। एंड जब ये दोनों मूवीज अपने पीक पर थीं तो एक और मूवी अनाउंस हुई जिसका नाम था मुन्ना भाई चले अमेरिका, जो कि इसी फ्रेंचाइज का अगला पार्ट था। अब मेकर्स ने उस वक्त इसका टीजर भी रिलीज कर दिया था और इसी वजह से ऑडियंस में इसका क्रेज बहुत ज्यादा बन चुका था। लेकिन प्रॉब्लम तभी से शुरू हो चुकी थी क्योंकि जब इसका टीजर आया तो तब मेकर्स को पता चला कि अभी तो इसकी स्क्रिप्ट भी रेडी नहीं है। राजकुमार हिरानी जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक्सप्लेन किया कि इस मूवी की स्क्रिप्ट पर अभी भी काम चल रहा है, एंड स्टिल इस मूवी की अमेरिका जाके शूटिंग करने वाली स्क्रिप्ट अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। और अमेरिका वाली स्क्रिप्ट कंप्लीट होने की एक ये भी वजह है कि संजय दत्त पर इस वक्त बहुत से लीगल और इलीगल केसेस चल रहे हैं, जिस वजह से अमेरिका में शूटिंग करने के लिए इनको बहुत सी परमिशंस और बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। और काफी जगह पर तो ये भी न्यूज चल रही है कि मुन्ना भाई चले अमेरिका मूवी अब रिलीज नहीं होगी, बल्कि इसी की जगह कोई इस टाइप की और मूवी बनेगी। और 2026 में इसी बात को राजकुमार हिरानी ने थोड़ा सा कंफर्म भी किया था कि मुन्ना भाई की फिल्म पर थोड़ी सी डेवलपमेंट चल रही है। मतलब मुन्ना और सर्किट का कमबैक अभी भी पॉसिबल है, लेकिन अमेरिका जाने वाली फिल्म अब कैंसिल हो चुकी है। जरा सोचो, रैंचो, राजू और फरहान को दोबारा स्क्रीन पर देखना, सिर्फ ये तीनों नाम सुनकर ही नॉस्टैल्जिया आ जाता है। और इसी वजह से ऑडियंस 3 इडियट्स 2 का वेट सालों से कर रही है। और काफी प्रोजेक्ट्स की तरह ये भी एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो कि बहुत टाइम तक रूमर्स और डिस्कशंस में रहा। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि आमिर खान ने सीक्वल को डेवलपमेंट में होने की कंफर्मेशन दे दी है। मतलब इस मूवी को कैंसल्ड नहीं बोला जा सकता है क्योंकि ऑफिशियली इस पर बात चल रही है। और इनके लिए एक छोटी सी प्रॉब्लम ये भी है कि ये फिल्म बहुत आइकॉनिक है और इसका सीक्वल बनाना एक ह्यूज चैलेंज है। और चैलेंज इसलिए है कि ऑडियंस सिर्फ सीक्वल नहीं चाहती, ऑडियंस 3 इडियट्स जैसा सीक्वल चाहती है, और इन दोनों चीजों को सेम लाना बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आती है बॉलीवुड की सबसे कंफ्यूजिंग फिल्म्स में से एक, जिस मूवी का नाम है शूधी। और इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस फिल्म की कास्टिंग। मतलब पहले इस मूवी में ऋतिक रोशन और करीना कपूर को लिया गया था, फिर इस फिल्म में सलमान खान का नाम लिया गया था, और उसके बाद इस फिल्म में वरुण धवन और आलिया भट्ट का नाम दिया गया था। यानी इस फिल्म की कास्ट बार बार बदलती रही, लेकिन ऑडियंस के मन में एक ही सवाल रहा कि ये फिल्म बनेगी कब। बहुत टाइम तक ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में अटका रहा और इवेंचुअली डिले हो गया। और इस फिल्म की जर्नी हमें ये दिखाती है कि बॉलीवुड में सिर्फ स्टार कास्ट और बड़े बैनर ही होना इनफ नहीं होता। अगर स्क्रिप्ट, कास्टिंग और प्रोडक्शन एक साथ लोक ना हो तो एक हाईली एंटिसिपेटेड प्रोजेक्ट भी सालों तक स्टक हो सकता है।
और हमारी इस लिस्ट की सबसे मैसिव फिल्म है तख्त, करण जौहर की प्रोडक्शन में बनी एक इपिक हिस्टोरिकल मूवी। और इस मूवी की कास्ट भी बहुत ह्यूज और इंसेन है। इस मूवी की कास्ट में रणवीर सिंह, विकी कौशल, करीना कपूर, आलिया भट्ट, अनिल कपूर, जानवी कपूर और भूमि जैसी एक्टर्स हैं। यानी एक ही फिल्म में आधा बॉलीवुड घुसा हुआ है। और इसी वजह से अनाउंसमेंट के टाइम पर इस प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हिस्टोरिकल फिल्म का स्केल भी उतना ही ह्यूज होता है। पैंडेमिक के बाद प्रोजेक्ट की प्लानिंग और कॉस्ट के इश्यूज आए और ये फिल्म बैक बर्नर पर चले गई। एंड इसकी कुछ लेटर रिपोर्ट्स में स्टोरी और बजट कंसर्न्स भी डिस्कस हुए और लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से तख्त फिलहाल रिवाइव नहीं हुई। जरा सोचो, इतनी ह्यूज कास्ट, इतना बड़ा डायरेक्टर और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, और फिर भी फिल्म स्क्रीन तक नहीं पहुंच पा रही। और यही वो वजह है जहां समझदार क्रिएटर्स ये बोलने पर मजबूर हो जाते हैं कि बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज सिर्फ थिएटर्स में नहीं चलाई जाती, बल्कि उससे भी बड़े कॉन्सेप्ट और स्टोरीज बनने से पहले ही अपना दम तोड़ देते हैं। अब इन सब मूवीज में से मुझे तो सबसे ज्यादा वेट है 3 इडियट्स 2 का। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि अगर ये 500 मूवीज आज की डेट पर रिलीज हो जाएं, तो आप कौन सी मूवी सबसे पहले थिएटर में देखने जाओगे। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।